हम्म। तो हम थे पहले श्लोक में, जहां भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान मैं तुझे पहली बार दे रहा हूं। ये जो ज्ञान है इमम, ये जो कर्म योग वाला ज्ञान है, मैंने सूर्य से कहा था, विवस्वन से कहा था, विवस्वन ने अपने पुत्र से कहा था, पुत्र ने अपने पुत्र से इक्ष्वाकु से कहा था। ऐसे बोल रहे। और ये सब कौन थे? बोले ये गृहस्थी थे ना। तुम सोचोगे कोई ऋषि मुनि को कह दिया होगा, तो सब मैंने गृहस्थों को ही बोला था। तो तात्पर्य ये है कि कर्म योग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्म के स्वरूप से भागने से परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, उसको त्यागने से प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है भगवान का ये नाम लेने का, कि ये है। तो उन्होंने यही बताया, इंपॉर्टेंस बता रहे कर्म योग का, कि देखो गृहस्थ में रहकर भी हमें कर्म करके भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, देव ने पांडु पुत्र से कहा, यानी अर्जुन से कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने यही योग विवस्वान सूर्य को बतलाया था, परंतु इस बात को बहुत दिन बीत गए। फिर उस विवस्वान ने यानी सूर्य ने इस योग को वैवस्वत मनु को बतलाया था। मनु ने स्वयं इस योग स्थिति को प्राप्त किया तथा आचरण किया, अर्थात आचरण किया। फिर इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया था। यही इस योग की पुरातन परंपरा है, ये परंपरागत चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि ये कुछ समथिंग न्यू में ऐसे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, पहले से ये चली आ रही है। फिर भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। परंतप दूसरों को ताप देने वाला, पर यानी दूसरों को ताप देने वाले अर्जुन। एवं इस तरह, परंपरा से प्राप्त, परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना। बहुत कालीन, महता कालीन मतलब बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हुआ है, हो गया है। योग नष्ट परंतप, बहुत। और सब मैंने राजर्षियों से माला, मतलब जो राजा थे और ऋषि भी थे, कर्म योग करके वो जो ऋषि बने हैं, राजा राजर्षि, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। तो ऐसे उच्च कोटि के जो राजा थे, जो विरक्त थे, जो विदेह थे, जिन्हों अपना ध्येय का भान भी नहीं था, जो तत्व को समझ गए थे, और वो तत्व समझने के बाद जो कर्म कर्म कर रहे थे, कर्म योग को प्राप्त हुए, जिन्होंने मुझे प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसे लोगों को बताया। तो ये परंपरागत चलती आ रही है बात अर्जुन। ऐसे मत सोचो कि ये बस तुमको मैं फर्स्ट टाइम सुना रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये ट्रेंड इसका चला जा रहा है। फर्क इतना है कि अभी ये जो है, किसी कारणवश ये बातें लुप्त हो गई है, छुप गई है। और ये कारण एक और है कि मैं चाहता हूँ कि अभी आगे उजागर हो, क्योंकि आगे ये लोगों को बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इसके लिए तुम्हारे निमित्त से मैं इसको फिर से उजागर कर रहा हूँ। ऐसे भगवान ने कहा है दूसरे श्लोक में। चलिए देखते हैं अभी ज्ञानेश्वर माउली क्या कहते हैं। तदनंतर इस योग का ज्ञान और भी अनेक राजर्षियों को हुआ, परंतु वर्तमान समय में इसे जानने वाला देखने में कोई आता ही नहीं। प्राणियों की अभिरुचि विषयों के चक्कर में पड़ गई है, वो संसारी विषयों में पड़ गए हैं और देह बुद्धि के मोह में जकड़ गई, देह बुद्धि के मोह में जकड़ गई। इसीलिए वे लोग इस आत्मज्ञान को भुला बैठे। आत्मबोध की आस्था, भावना, मतलब आत्मबोध की भावना जिस बुद्धि में स्वीकारनी चाहिए थी, वो वाम मार्ग में लग जाने के कारण लोगों को विषय सुख ही आत्यंतिक श्रेष्ठ लगने लगा है।
अरे भगवान को केवल अगरबत्ती करने से हो जाता है ना, 5 मिनट करो, भावना महत्वपूर्ण है। आजकल तो हम ऐसा बोलते हैं, एक्सप्रेस लाइफ है हमारी। बत्ती किया ना, दिया लगाया ना, बस। क्योंकि प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड, हमारे प्रायोरिटीज बदल गई है। विषय सुख, भगवान ने कर्म करने को कहा ही है ना, तो हम कर्म ही कर रहे हैं। हम कहाँ गलत कुछ कर रहे हैं? जो भगवान ने कहा हम वही कार्य कर रहे हैं। ऐसा बोल के हम देह अभिमानी लोग अपने कार्य पे रत है, जो हमें अज्ञानता की ओर लेकर जा रहे हैं। और देहादि प्रपंच प्राण सदृश्य प्रिय लगने लगते हैं। देह आदि प्रपंच मतलब देह आदि संसार प्राण सदृश्य प्रिय लगने, जान से भी प्यारा। हमारे लोग हमें जान से भी प्यारा ऋणानुबंध के रूप में नहीं देखते, मोह के रूप में देखते। जो प्यारे हैं बस वो हमारे साथ में रहे, और जिससे द्वेष है वो बस अलग हो जाए हमसे, इसी रूप में हम देखते हैं। नहीं तो दिगंबर साधुओं की बस्ती में नहीं तो दिगंबर साधुओं की बस्ती में वस्त्रों का क्या काम? दिगंबर पता है ना, जो कोई भी कपड़े परिधान नहीं करते। दिगंबर साधुओं की बस्ती में वस्त्रों का क्या काम? अथवा जन्म से अंधे मनुष्य के लिए सूर्य की क्या महत्ता हो सकती है? अथवा बहरों की सभा में संगीत का सम्मान क्यों होने लगा? अथवा सियार को क्या कभी चांदनी से प्रीति उत्पन्न होती है? वो तो चकोरी है जो चांद से चांदनी से प्रीति करता है। सियार को कभी होगी प्रीति? उसका वो नेचर ही नहीं है। अथवा चंद्रमा के उदित होने के पूर्व ही जिसकी देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वह काक पक्षी, कौवा, काक पक्षी चंद्रमा को किस प्रकार पहचान सकता है? इसी प्रकार जो लोग वैराग्य की हद देखे ही नहीं और जिन्हें विवेक का नाम तक ज्ञात नहीं, वे मूर्ख मनुष्य मेरे परमात्मा स्वरूप तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? जैसे अंधों के सभा में हम गाना गा रहे हैं, अंधों के सभा में सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, दिगंबर साधुओं के बस्ती में वस्त्र बेच रहे हैं, वो ये तो ऐसी ही बात हो गई। इतना सुंदर सुंदर उपमाएं दी है ना, ताकि हम इस तरह से नहीं तो इस तरह से समझ जाए। किंतु इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। अभी तक का समय हमने केवल अहंता, ममता और आसक्ति रख करके ही व्यथित कर दिया है। और इस लोक से कर्म योग का नाश हुआ। कर्म तो बतेरे किए, लेकिन कितने कर्म उसमें से कर्म योगी हुए, वो हमें, जैसे हम भगवान ने जर्नलिंग करने को बोला, तो हमें ज्ञात होगा। अभी तक का भी अगर रिकॉर्ड निकाले, अगर कोई याद हो तो कोई हमने कर्म किए होंगे जो कर्म योग हो गए। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। न तो कोरे कोरे कर्म ही करते गए हैं। ऐसे ज्ञानेश्वर माउली कह रहे हैं, महत्व बता रहे हैं, और हम कितनी अज्ञानता में जी रहे थे ये भी बता रहे हैं। और हमें जो हम सो रहे हैं वो जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, कृष्ण के द्वारा, ज्ञानेश्वरी माउली के द्वारा। चलिए, अपने आप को जागृत करना है, कोई थर्ड पर्सन हमको जागृत नहीं कर सकता। स्वयं को ही चेष्टा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सोने का ढोंग कर रहे हैं। जो एक्चुअली सोता है उसको तो एक बार आवाज देके उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का जानकर भी सोने का ढोंग कर रहा है, वो उसको कैसे जगाएंगे? तो भगवान हमको चेत कर रहे हैं। तीसरा श्लोक। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और सखा यानी प्रिय मित्र है, असी है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवान बता रहे अर्जुन को कि तू तो भाई मेरा फ्रेंड है, सो कॉल्ड,
डाई हार्ट फ्रेंड है मेरा तू। बहुत अच्छा सखा है। और अभी तूने मेरा मतलब मेरा शिष्य भी बन गया है। तो उस पदवी से भी मुझे बताना उचित लगता है, क्योंकि तू अनग है, द्रोष रहित है, अनसुईया है, द्रोष दुष्टि नहीं है तुझ में। साफ मन का है, निर्मल मन का है। इसके लिए जो ये बहुत उत्तम रहस्य है, जो पुरातन से चले आ रहा था, जो लुप्त हो गया था, मुझे ऐसे लगता है मुझे तुझे बताना चाहिए था। इसके लिए मैं तुझे बता रहा हूँ। ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं यहाँ पर, हे कुंती सुत, आज वही कर्मयोग मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम अपने सारे संशय को त्याग दो। यह कर्मयोग का तत्व मेरे अंतःकरण का एक गूढ़ रहस्य है, परंतु उसे भी मैंने तुमसे छुपाया नहीं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। हे धनुर्धर, तुम प्रेम की मूर्ति, भक्ति के प्राण और मित्रता के जीवन सर्वस्व हो। अर्जुन, तुम्हारा और मेरा संबंध अत्यंत नजदीक का है। हम युद्ध के लिए खड़े हैं। इस समय तुम्हारी शंका का निवारण कैसे करूं? फिर भी पल भर के लिए इससे अलग होकर और इस गड़बड़ से हटकर तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर देना और तुम्हारे मोह का नाश कर देना नितांत जरूरी है। बहुत प्यारे फ्रेंड हो, यू आर अ लवली फ्रेंड। निष्पाप हो, इसके लिए तुमको बताना चाहिए, और एक क्षण में बताना तो अत्यंत जरूरी है। आप ये सब भगवान बता रहे, अरे मैंने सूर्य को बताया और तुम तो मेरे फ्रेंड हो। जब तुमने मुझे फ्रेंड बोला तो मैं मुझे मालूम है, उसके दिमाग में चलने लगता है अर्जुन के, कि ये तो मेरे फ्रेंड है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मुझसे कुछ 4-5 साल ही बड़े रहेंगे। तो इन्होंने सूर्य को कब बता दिया? सूर्य तो कितने आदि अनादि काल से है ना। तो इन्होंने कब बता दिया? ना ना, उनको कोई डाउट नहीं आ रहा है अर्जुन को, अर्जुन शक नहीं कर रहे कि कृष्णा मुझसे लपेट मार रहे, नहीं नहीं नहीं। उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लग रहा है, ये मेरे सखा है, अभी अभी मेरे साथ ही बड़े हुए, कुछ 4-5 साल ही बड़े रहेंगे, तो सूर्य तो कितने सालों पहले के आए हुए हैं, आदि काल से हो रहे हैं। तो उनको कब बता दिया इन्होंने? तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप वो क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग, यानी ये एतत्, ये योग कहा था, ये कर्म योग के बारे में कहा था। ये बात मैं कैसे समझूं? मैं वापस कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप क्लियर क्लियर क्यों नहीं बताते हो मुझे? मेरी बुद्धि उतनी सक्षम नहीं है, मूढ़ बुद्धि है मेरी। आप मुझे अपने बातों में अटका देते हो हमेशा। मेरे साथ जन्मे हुए वे और फिर बोल रहे हो मैंने सूरज को ये बता दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे समझू ये चीज को मैं? तो यहाँ पर ज्ञानेश्वरी माउली कह रहे हैं, यही है यहाँ पे स्वामी जी ने वही कहा है, अर्जुन के प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, लॉजिकल माइंड नहीं अप्लाई करा है। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? अरे भगवान तो फेकाड़ू है, कुछ भी बोलते रहते हैं। प्रत्युत जिज्ञासा है, वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्यों को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। भगवान के अलावा और कौन बता सकता है ठीक ठीक ये राज को? इसके लिए इसके लिए वो बोलता है कि मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं?
अर्जुन का तात्पर्य है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंशी यानी मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी है और आपका अवतार तो अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दे दिया, यह बात मुझे अच्छी तरह से समझनी है। ये अर्जुन पूछते हैं, उनको समझनी है। चलिए अभी यहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली क्या कहते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे श्री हरि, यदि माता अपने पुत्र के साथ स्नेह करती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हे कृपा निधि, देखिए इस संसार में आप ही संतप्त प्राणियों के लिए शीतल छाया है। संतप्त प्राणियों के लिए, जो एकदम उत्तेजित हो गए हैं, जो एकदम डिप्रेस्ड है, जो होपलेस फील कर रहे हैं, जो एकदम डाउन फील कर रहे हैं, उनके लिए आप ही एक अमृत का कलश है और अनाथ जीवों के लिए माता के समान है। वास्तव में मेरा जन्म आपकी ही कृपा से हुआ है। हे देव, जैसे कोई स्त्री किसी पंगु पुत्र को पहले जन्म देती है, फिर आजन्म उसके समस्त परेशानियों को झेलती रहती है ना, ठीक वैसे ही मेरे लिए आपको सब झंझटें सहनी पड़ती है। हम भी वैसे ही पंगु है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में, परंतु आपकी ही बात आपके ही समक्ष मैं क्यों कहूं। इसीलिए हे देव, आप जो कुछ भी मैं पूछता हूँ उस पर आप अच्छी तरह ध्यान दें, और मैं जो कुछ भी आपसे कहूँ उसके लिए आप अपने मन में जरा भी क्रोध ना करें। जो पूछ रहा हूँ वो आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, तो क्रोध नहीं लाना, चिढ़ नहीं जाना, अरे ये क्या, तो मुझे पूछने दीजिए और उसको शांत चित्त से आप रिप्लाई कीजिए, मेरे शंका का निरासन कीजिए। हे अनंत, आपने पुरातन परंपरा की जो बात मुझे बतलाई कि आपने कर्म योग के इस गहन रहस्य का विवस्वान यानी सूर्य को उपदेश दिया था, सो यह बात मेरे अंतःकरण में रत्ती भर भी नहीं समाई, क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी ये नहीं जानते होंगे कि वो विवस्वान कौन था। तो फिर आपने उसे कब और कहाँ उपदेश दिया था। सुनने में आता है कि वह विवस्वान बहुत ही समय पहले हुआ था और आप श्री कृष्ण माधव इस समय के हैं। इसलिए आपने जो बात मुझसे अभी बतलाई है वह मुझे असंगत जान पड़ती है, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट। किंतु हे देव, निसंदेह आपके चरित्र को जानना हम लोगों के वश की बात नहीं है। इसीलिए मैं ये दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि ये बात एकदम आधारहीन है। ना तो मैं तुम पे डाउट कर सकता हूँ, लेकिन सच भी मानने को मन नहीं कर रहा है, मेरे हृदय में नहीं ये बात उतर रही है। अतः आपने जो विवस्वान को इसका उपदेश किया था उसे आप ऐसे ढंग से मुझे बतलावे कि मेरे समझ में अच्छी तरह से आ सके। गोल गोल घुमा के या एकदम शॉर्टकट में मत बताओ कान्हा माधव, प्लीज मेक इट सिंपल फॉर मी, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं ना। फिर भगवान हंसते, प्यार से हंसते कि ये मेरा अर्जुन तो बहुत ही नादान है, कितने प्यारे प्यारे सवाल करता है, सवाल करने में भी डरता नहीं है। इतना सच्चापन और कहाँ रहेगा। ना तो उसको जजमेंटल होने का डर है, ना तो कुछ है, जो मन में आया वो पूछ लेता है। तो और उनका प्रेम उमड़ आता है भगवान जी का। भगवान बोलते चलो अब मैं इसको बता ही देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, उसके लेवल पे उतर के इसको बता देता हूँ। बहुत सुंदर, हमारे नित्य पठनीय श्लोक भी आने वाले। बहुत सुंदर सुंदर ये अध्याय की जान, पूरे गीता की जान, ये श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं भगवान जी के आज्ञा से। श्री भगवानुवाच, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन,
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं न त्वं वेत्थ परन्तप, न त्वं वेत्थ परन्तप। अच्छे से बोलना है एक एक श्लोक, ताकि उसकी ऊर्जा भी हमें मिले, अर्थ तो समझे ही, प्लस उसके ऊर्जा भी हमें मिले। श्री भगवान बोले, परंतप दूसरों को तप देने वाले महान योद्धा अर्जुन, जिसके वजह से दूसरों को ताप आ जाता है, बुखार आ जाता है, वो अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। जन्मानी व्यतीतानी, बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सर्वाणी, उन सबको मैं तो जानता हूं, पर तू नहीं जानता। वेत्थ, वेद, वेत्थ जानना, समझना। विद्महे हम बोलते हैं ना, तो वो उसका जो मूल रूप है वो वेद का है। वेद, विद, विद्मही जानना, समझना। तो यहाँ पे वही वो बोल रहे हैं, तेरे मेरे नाम अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, लेकिन तू वो जन्म को नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ याद है, तुझे याद नहीं है। और क्यों याद नहीं है पता है? क्योंकि मनुष्य को जहाँ पे एक जन्म का जब उसको आशीर्वाद मिलता है, स्मरण शक्ति का जहाँ पे उसको आशीर्वाद है, तो विस्मरण का भी एक आशीर्वाद है। जैसे ही एक चेतना, एक आत्मा, एक शरीर को जब बदलती है, तो उसके कारण शरीर को लेकर दूसरे शरीर में तो प्रवेश करती है वो, लेकिन पिछले शरीर से रिलेटेड जितने भी यादें रहती है ना, वो सब वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। केवल उसके संस्कार, बोलते हैं ना, हमारे साथ क्या जाएगा? राम नाम जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारी भक्ति जाएगी। तो वो हमारे कारण शरीर में जाता है, कारण शरीर में हमारे ये संस्कार जाते हैं हमारे साथ, हमारा जो बेस नेचर है वो जाता है। बाकी ये शरीर के साथ जो भी रिश्ते हैं, हमने ये शरीर के साथ क्या किया, इसको पैम्परिंग किया, इसको सेवा में लगाया, वो सब भूल जाएंगे हम। क्योंकि भगवान ने हमें वो विस्मरण की शक्ति दी है। जहाँ पे स्मरण याद रखने की, इस युग में, इस जन्म में जो याद रखने की शक्ति दी है, तो भी देखिए ना, हम बोलते हैं हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन हम गौर करें तो जो नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी ना, वो हम बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। लेकिन जिससे हमें बहुत प्यार आता होगा, जिससे हमें बहुत डर लगता होगा, जिससे हमें बहुत क्रोध आता रहेगा, वो भले 20 साल पहले हुई रहेगी, वो हमें याद रह जाती है। लेकिन उसके बदले छोटे छोटे कुछ मोमेंट्स रहेंगे। 4 दिन पहले हमने क्या कार्य किया, पूरे दिन का आप बोलेंगे ब्यौरा दो, तो हम नहीं बता पाएंगे कि हमने ये किया या हमने ये खाया। लेकिन 20 साल पहले की कोई बात हमें याद रह जाएगी, 25 साल पहले की बात आ जाएगी। मुझे बचपन की कुछ बातें याद आ जाती है, जब मम्मी से डांट खाई होगी, मम्मी से मैंने प्रेम किया रहेगा, मम्मी ने मुझे प्रेम किया रहेगा। लेकिन एक एक दिन हमें याद नहीं रहता। तो ये भगवान की ही शक्ति है, और उसमें ही हमें विवेक बुद्धि करना है। अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों से सीखकर उसको आगे निकलो, लेकिन बुरी बातों को अपने जहन में से, अपने अंतरात्मा से निकाल दो। नहीं तो क्या होगा, वो अपने वो जो यादें है, जो बता अपने मूलाधार में स्थित होता है, वो क्या होगा, अपने कारण शरीर के साथ दूसरे शरीर में जाएगा। फिर वापस वही पेन, वही चिड़चिड़ापन। हम देखते हैं ना, कितने व्यक्ति बचपन से ही वो बच्चा इतना चिड़चिड़ा रहता है, इतना चिड़चिड़ा रहता है। हम बोलते हैं बात बात पे चिढ़ता है, बात बात पे, ये छोटा सा नेक्सो सा बच्चा है, लेकिन इतना उसको गुस्सा आता है। तो वो क्यों होता है? पिछले शरीर का उसकी जो झुंझुलाहट रहती है ना, उसने अपने कारण शरीर में कैरी किया रहता है। भगवान ने विस्मरण की हमें शक्ति दी है, विवेक शक्ति अपनी अपनाइए, और जो भी नॉट सो गुड सिचुएशंस रहेंगे, उसको मिटा दीजिए। इवन गुड सिचुएशंस तो हमें मिटा नहीं है ना, तो उसमें फूला समाना है, उसमें से सीख जरूर लीजिए, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग अपने पर हावी मत होने दीजिए। ये यहाँ पे इसका तर्क आता है। हमारे कितने ही जन्म हुए हैं, तो हम बोलेंगे क्या करूं, मेरा बेस नेचर ही ऐसा है, नहीं चाहते हुए भी मुझे गुस्सा हो जाता, मतलब गुस्सा आ जाता है। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान हमारा कर्म वाला चक्र है। अपने चक्रस के ब्लॉकेजेस को निकालिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को, हमारे स्वरूप को, हमारे स्वत्व को हम समझ नहीं पा रहे, आत्मज्ञान हमको हो नहीं पा रहा है। ऊपर ऊपर से हम ज्ञान ले पा रहे,
लेकिन उसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस है हटाते जाइए ना, फियर, एंजाइटी, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हटाते जाइए बस, क्योंकि हमें पता नहीं कितने जन्मों का वो फियर हमारे अंदर बैठा है, और इस जन्म का जो है वो निमित्त बन गया है। कभी भी वो स्पाइक हो जाए, कभी कभी वो ट्रिगर हो जाता है। हमारे ही हाथ में है वो चीज। भगवान हमको यहाँ पे बोल रहे, हमें तो याद भी नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं। भगवान को सब कुछ याद है। ठीक है, चलिए। तो इससे यही है कि हमें अपने चक्रास पे वर्कआउट करना है, अपने आप पे वर्कआउट करना है, अपने स्वत्व को पहचानना है। और जितने भी पास्ट कर्मास है, पास्ट थॉट्स है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली निकालना है। अगले जन्म के लिए प्लीज उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। भगवान के सामने जब मूर्ति अपनी लेकर जाए, तो इतनी सुंदर मूर्ति लेकर जाए ना, भगवान बोलना चाहिए तू तो बस मेरे पास ही रह जा। ऐसी मूर्ति। जब हम गणपति बप्पा देवी माता आ रही है, बस मुझे गुरुजी की मेरी बात बहुत अच्छी भा गई। हमारे यहाँ गणपति बप्पा आते हैं, देवी अभी माता अभी हमारी आ रही है, अच्छे से अच्छी मूर्ति, आग भी अगर उनकी नीचे रहेगी ना तो भी हम नहीं लेंगे, या किसी का होठ भी हल्की सी स्माइल भी कम रहेगी ना, तो ये देवी माता ज्यादा नहीं मुस्कुरा रही है, इसका हाथ थोड़ा ऐसा है, ऐसा चाहिए। 10 दिन के लिए गणपति बाप्पा या मूर्ति, देवी माता की विग्रह जब हम लेकर आते, चीनी मिट्टी का जिसको हमें विसर्जन करने का है, शाड़ू माटी का, तो हमें वो मूर्ति परफेक्ट चाहिए। तो सोचिए, जब हम हमारे परमात्मा के पास जाएंगे, हम परम पिता के पास जाएंगे, तो उनको हमारी मूर्ति खंडित चलेगी क्या? कि किसी का मुंह टेढ़ा है, किसकी जबान कड़वी है, किसी के अंदर डर भरा हुआ है, किसी के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है, हद से ज्यादा विश्वास है कि मैं ही वाला तत्व है। भगवान को चलेगी क्या ऐसी मूर्ति? जब हमको 10 दिन की सेवा के लिए मूर्ति ऐसी नहीं चलती, तो भगवान को हमारी वो मूर्ति कैसे चलेगी? तो जब हम ऊपर जाए तो ऐसी मूर्ति तो लेके जाए कि बोले मेरे मेरी मूर्ति है, ये तो मेरा ही तत्व है, जाने दो, इसको फिर से नहीं बेचता, मेरे में ही मैं इसको संभाल लेता हूँ। ऐसी मूर्ति बनाओ और इसकी चेष्टा अभी से करो। किसने देखा है? क्यों हम सोचे कि अगला जन्म हमको मिलना ही है? अभी से लेट्स ट्राई। मिलेगा तो भी भगवान बहुत अच्छा ही देंगे। ऐसे ही हमको सखियां मिलेंगी जो हमें भगवान की ओर प्रवृत्त करेंगी। क्यों डरना है? नए जन्म से भी लेंगे तो भी एकदम। अभी हम कर रहे हैं ना ललिता सहस्त्र नामावली की शुरुआत। मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही जगदम्बा, 1000 नाम हमारे स्वतः के, हम लेने वाले, हम ही वो आदि शक्ति है, हम ही आदि है, हम ही अंत है। ऐसा वाले हम जो सहस्त्र नामावली अभी करेंगे, उसमें देखिए भगवान हमें कैसे जागरूक करते हैं। बस यही जो चीज है भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। 5वें श्लोक में हम देखते हैं ज्ञानेश्वरी माउली क्या कह रहे हैं। तब श्री भगवान ने कहा, हे पांडुसुत, पांडुपुत्र अर्जुन, तुम जो अपने चित्त में यह ठान लिए होगे कि जिस समय विवस्वान था उस समय मैं नहीं था, परंतु इससे यही बात साबित होती है कि तुम इन सब बातों से सर्वथा अनजान हो। देखो, तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर तुम्हें अपने उन जन्मों का स्मरण ही नहीं है। परंतु हे धनुर्धर, मुझे यह सब बात भली भांति याद है कि मैंने किस किस समय और कौन कौन से अवतार धारण किए थे। अब हमारे नित्य पठनीय बहुत सुंदर से श्लोक जो हम रोज पठन करते हैं, वो करते हैं। 1-2 श्लोक लेते हैं, यदा यदा तक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर जो कान्हा जी की इच्छा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अव्ययात्मा, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा भूतानाम, सर्व प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके, ये जो माया है ना वो मेरे अधीन है, ये जो शिव शक्ति है तो जो शक्ति वाला भाग है वो मेरे अधीन करके,
अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूँ। क्योंकि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो अव्यक्त हूँ, कोई मुझे व्यक्त ही नहीं कर सकता। तो मैं तो अव्यक्त हूँ, अजन्मा हूँ। मैं अपने योग माया का सहारा लेता हूँ, मैं अपनी शक्ति का सहारा लेता हूँ, क्योंकि शक्ति के बिना तो मैं अधूरा हूँ। तो मैं वो शक्ति का सहारा लेता हूँ और मैं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसे भगवान बहुत सुंदरता से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो भगवान ने कहा ना, मुझे ये सब बात भली भांति याद है कि मैंने किस किस समय में और कौन कौन से अवतार धारण किए थे। इसलिए मुझे पहले की भी सभी बातें अच्छी तरह से याद है। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, पर फिर भी माया के कारण जन्म धारण करता हूँ। मैं जन्म तो लेता हूँ, पर इससे मेरा मूल का निराकार अमूर्त तत्व भंग नहीं होता। मैं इसमें लिप्त नहीं होता हूँ। जन्म तो लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता। हाँ, एक बात अवश्य है कि माया के कारण मेरे आत्मा स्वरूप में ऐसा भास होता है कि मैं अवतार लेता हूँ और फिर मैं अपने धाम को चला जाता हूँ। जब मेरा वो प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने धाम को चला जाता हूँ। राम का अवतार लिया, फिर मैंने अपने धाम को चला गया। कृष्णा का अवतार लिया, निमित्त बना, मैं अपने धाम को चला गया। मेरी स्वतंत्रता में लेश मात्र की भी न्यूनता नहीं है। मैं किसी के परवश नहीं हूँ। अवतार लेने के साथ जो मैं कर्मों के वशीभूत दिखाई पड़ता हूँ, वो भी भ्रांति के कारण ही है। तो जो तुमने मुझे राम के रूप में रोता हुआ दिखा ना, सीता के वियोग में, और वानरों की मदद लेते हुए देखा, ये भी मेरा प्रयोजन था। ये केवल भ्रांति है। तुम ये मत समझ लेना कि मैं भी लक्ष्मण मूर्छित हुआ तब मैं रो रहा था। तो ये सब मैं सिर्फ एक्टिंग में स्वांग रच रहा था यहाँ पर। इट वॉज ओनली अ नाटक, ड्रामा फॉर यू ऑल टू सेट एन एग्जाम्पल, ऐसे भगवान बता रहे हैं। जहां यह भ्रांति मिटी, तहां मैं फिर स्व स्वरूप में निराकार और निर्गुण रहता हूँ। वैसे ये जो हम देख रहे हैं ना, ये लैपटॉप, ये जूम मीटिंग, ये सब भी भ्रांति है जो हमें सच्ची सच्ची सी प्रतीत हो रही है। केवल ये हमको भगवान की तरफ लेकर जाने का एक जरिया है। जिस दिन हमने हमारे स्वरूप को पहचान लिया, फिर ना तो ये जूम मीटिंग की जरूरत, ना तो ये सखियों की जरूरत, केवल परमात्मा और हम बस। कुछ भी बीच में नहीं आएगा। फिर सब कुछ भ्रमित प्रतीत होएगा। जो अभी सच्चा दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भ्रम है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा, अरे मेरा तो कोई रूप ही नहीं था, मेरा तो कोई आकार ही नहीं था, खाली फोकट ये मैं स्किन पे मतलब वो कर रही थी, खाली फोकट मैं इस पे इतना इतरा रही थी। कुछ भी नहीं था, ये तो सब मिट्टी है। ये जब फिर पता चल जाएगा, मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म तत्व का एक अंश हूँ। बहुत सुंदर कान्हा जी। एक ही वस्तु जो दर्पण में दो वस्तुओं के रूप में दिखलाई पड़ती है, उसका प्रमुख कारण दर्पण ही होता है। यद्यपि दर्पण में प्रतिबिंब ही दृष्टिगत होता है, परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या दर्पण में दृष्टिगत होने वाली वह प्रतिबिंब रूपी दूसरी वस्तु सच्ची रहती है? मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्शन देखेंगे, क्या वो सच्चा है? लेकिन फिर भी सच्चा प्रतीत होता है ना, मिरर में जाके देखते हैं तो। वैसे ही ये संसार है, वैसे ही ये सब कुछ है। हम जो कर रहे हैं वो भी सब भ्रम भ्रम भ्रांति में जी रहे। तत्व को पहचानो, अपने स्वत्व को पहचानो। धीरे धीरे भैया हमारे कान्हा जी ना हमारा बहुत लेवल बढ़ा रहे कि नहीं भाई, अभी आगे समझो। और बस तुम केवल समझते जाओ। इस प्रकार हे किरीटी, मैं स्वयं तो निराकार हूं ही, पर जब मैं माया का सहारा लेता हूं, तब कुछ कर्मों के निमित्त शरीर धारण कर, अर्थात साकार होकर आचरण करता हूं। साकार रूप में प्रकट हो जाता हूँ और वैसे ही आचरण करता हूँ जैसे मनुष्यों को आचरण करना चाहिए। तो मेरा क्या प्रयोजन है? मैं क्यों ये शरीर धारण करता हूँ, ये भी हमें जानना चाहिए। इसके लिए ये श्लोक भी हम करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक, और महाभारत के वजह से बहुत ही फेमस हो गया था ये श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आधा बोला तो अर्थ आधा हो जाएगा, उसमें का हटा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा मेरे क्लास में बोलती हूँ, प्लीज आधे अक्षर नहीं बोलिएगा, पूर्ण अक्षर को पूर्ण अक्षर बोलना है, खासकर ऐसे वाले श्लोकों में तो, नहीं तो पूरी ऑपोजिट मीनिंग हो जाती है इसकी, जो कृष्ण ने बोला है उसका ऑपोजिट मीनिंग। हे भरतवर्षी अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि यानी हानि और अधर्म की वृद्धि, अभ्युत्थानम वृद्धि अभ्युत्थानम, व्युत्थानम बोलते ना, व्युत्थान मतलब ऊपर चढ़ना, तो जब जब वो बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब अधर्म ज्यादा बढ़ता जाता है, लिमिट से ज्यादा बढ़ता जाता है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। ऐसा नहीं छोटा छोटा प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप मुझे चक्रधारी भी चक्रधारी सुदर्शन के रूप में मुझे पाओगे। जब जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और लेकिन मैं जब तक प्रकट नहीं करता हूँ अपने आप को, तब तक मैं संत महात्माओं को, अच्छे अच्छे पुरुषों को, सात्विक पुरुषों को, जो लगेंगे हमारे जैसे संसारी लोग ही, लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उनको मैं दुनिया में भेजता रहूंगा। तुम उनको पहचानो, उनके शरणागति जाओ और उनसे अपने कष्ट का निवारण करो और ये संसार से छूटो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आऊंगा तब तुम मेरी राह देखो। एक स्टोरी हमें सबको पता रहेगी। 1-2 मिनट है क्या? हाँ। एक आदमी था, उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था, ठीक है, बहुत ज्यादा विश्वास था कि कुछ भी होगा ना तो मेरे कान्हा जी, मेरे भगवान आएंगे, मुझे बचाने को आएंगे, मुझे बचाने को आएंगे, मुझे बचाने को आएंगे। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ जाता है, सब लोग बोलते हैं अरे गांव खाली करो, गांव खाली करो, गांव में बाढ़ आ गया है, बहुत अतिवृष्टि हो गई है, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। अरे रहने दो, मेरे कान्हा जी आएंगे मुझे बचाने में। वो घर खाली नहीं करता है, सब लोग निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसके घर के अंदर वो पानी घुस जाता है, मेरे कान्हा जी आएंगे मुझे बचाने को। फिर वो अपने टेरेस पे, अपने छत पे चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया रहता है। सब चिल्लाते रहते हैं, अरे अभी तो आजा, अभी तो आजा, अरे मेरे कान्हा जी आएंगे, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने को। वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा पेड़ ऐसे बहा के जाता रहता है। वो बोलता है अरे इस लकड़ी पे लोग वहां से चिल्लाते, दूसरे काट पर है वहां से, अरे ये लकड़ी का सहारा लेके उड़ी मार के तो आजा, अरे मेरे कान्हा जी आएंगे, मेरे कान्हा जी आएंगे। फिर वहां से एक जन बोट नाव लेकर आते, 2-4 जन, अरे इस नाव में तो चढ़ जा, अपनी जान अभी तो बचा ले, अरे मेरे कान्हा जी आएंगे मुझे बचाने को। हेलीकॉप्टर से सैनिक लोग आते, नीचे रस्सी डालते, अरे इस पे तो चढ़ जा बचा ले, अरे नहीं नहीं मेरे कान्हा जी आएंगे। तब तक क्या होता है, पानी पे टेरिस पे आ जाता है उसके नाक में, नाक में जब पानी जाते चिल्लाने लगते "हे, भगवान मैं इतना असीम विश्वास तुझ पे कर रहा हूँ, तू आता नहीं है, तू आता नहीं है", चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। भगवान की आकाशवाणी होती है, इतने बार मैंने आया, मेरे रूप को मैंने तुझे भेजा बचाने के लिए, तूने मुझे पहचाना नहीं। पहले पेड़ के रूप में भेजा, बाद में नाव में वो लोगों के रूप में भेजा, हेलीकॉप्टर में बंदे मेरे ही थे, और तू आया नहीं। तो क्या भगवान वो सुदर्शन लेकर नहीं आएंगे? लोगों को पहचानना है आज के कलयुग में कि कौन हमारे, जाने किस रूप में नारायण हमको मिल जाएंगे। भजन हम जो गाते हैं ना, केवल भजन मत गाइए, उसको फॉलो कीजिए, आधा गीता तो उसी के अंदर लिखा हुआ रहता है, श्लोक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फॉलो कर दिया तो यही बात है। इसके साथ हम थोड़ा भी रोकते हैं ना तो बात आगे बढ़ जाएगी। हम अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं यहाँ पे, और अगले सत्र में ये थोड़ी सी बात कंटिन्यू करके फिर हम विश्राम देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।